प्यारे बच्चों, मैं निर्मल विश्वकर्मा और आपके बीच एक बार फिर से जो नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जो एग्ज़ाम होगी आपकी 2025-26 में, जो अभी 13 दिसंबर को, तो उसके लिए जो OMR शीट है जिसकी हम एक डुप्लीकेट कॉपी लाए हैं, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और ये इसी प्रकार से आपकी जो OMR शीट आएगी एग्ज़ाम में, तो उसको किस प्रकार फिल करना है, किस प्रकार सही से फिल करना है, कहाँ पे रोल नंबर लिखना है, कहाँ पे क्या करना है, उसकी सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ स्टूडेंट, मैं निर्मल विश्वकर्मा और एक बार फिर से आपके बीच जो नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जो एग्ज़ाम होगी उसके लिए जो OMR शीट है किस प्रकार आपको फिल करनी है, ताकि आप OMR शीट है वो सही सही फिल हो जाए, क्योंकि ये मशीन द्वारा चेक होती है। मशीन यानी कि कंप्यूटर द्वारा ये पूरी पूरी चेक होती हैं। इसमें किसी भी प्रकार के जो हस्तलिखित जो टीचर होते हैं वो चेक नहीं करते, ये मशीन ही द्वारा चेक होती हैं। तो उसके लिए जो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, OMR शीट आएगी, कुछ नहीं करना है, पहले उसको ऊपर से थोड़ा पढ़ लेना है। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। देखिए कुछ इस प्रकार से OMR शीट आएगी आपकी, और देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से ये आपकी पूरी पूरी OMR शीट है। इसमें किस प्रकार से आपको फिल करना है, कैसे क्या करना है, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, अपन को रोल नंबर लिख लेना है। जो आपका एडमिट कार्ड होता है, जो आपका एडमिट कार्ड होता है, एडमिट कार्ड जो कि आपको घर से लेके जाना है या किसी भी साइबर कैफ़े या कहीं से भी जो ऑनलाइन की दुकान है वहाँ पे आपको एडमिट कार्ड निकलवा लेना है, ताकि उसके ऊपर आपकी जो सारी जानकारी रहेगी, है ना, उसके ऊपर सारी जानकारी रहेगी एडमिट कार्ड के ऊपर। तो एडमिट कार्ड तो आपके पास आ जाएगा, तो उसके ऊपर सारी जानकारी रहेगी। रोल नंबर भी उसी के पास रहेगा। तो रोल नंबर जो लिखा होता है वो यहाँ पे आपको सही सही से फिल करना है। देखो क्या करना होता है, अगर आप पेन का भी इस्तेमाल करना तो बॉल पेन का इस्तेमाल करना, ब्लैक हो या ब्लू हो, बॉल पेन का इस्तेमाल करना। देखो यहाँ पे साफ तरीके से लिखा है, देखो, केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन से सही गोले से गहरे निशान से भरिए। यानी कि जो निशान होते हैं जो उनको सही से भरना होता है। तो देखिए यहाँ पे जो अपना रोल नंबर है, रोल नंबर में एक ऐसे लिख रहा हूँ, तो आपके जो एडमिट कार्ड है उस पर जो रोल नंबर है वही लिखना आप, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये मत लिखना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3 4 8 7 5 4 और 3। इस प्रकार से आपको जो आपकी OMR शीट है उसके ऊपर आंसर लिख देना है, सॉरी जो रोल नंबर लिख देना। अगर यहाँ पे 5 लिखा है और आप बाई चांस अगर आपने 6 लिख दिया और फिर ऐसे ऐसे कर दिया, तो जी आपकी OMR शीट है ये कंप्यूटर द्वारा सही से चेक नहीं होगी और रिजेक्ट भी हो सकती है। तो सही सही से भरें। जो आपकी एडमिट कार्ड है उस पर जो रोल नंबर लिखा है कुछ इस प्रकार से आप सही से रोल नंबर अपना लिखिए। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे इस पेज को पूरी तरह से छोड़ देना है। ये आपको उदाहरण के लिए बताए रहे हैं कि कुछ इस प्रकार से आपको काले घेरे का जो निशान करना है, या जो आपको ब्लू पेन है उससे जो किस प्रकार से निशान करना है वो बताए गए हैं। इसका जो निर्देश भी पढ़ लेते हैं, निर्देश किस प्रकार से हैं इसके। देखिए फर्स्ट निर्देश क्या कह रहा है, केवल नीले काले बॉल पेन पॉइंट पेन से सही गोले से गहरे निशान से भरिए। देखो गहरे निशान कहाँ करने हैं, यहाँ पे जो आपके जो ये लिखे हुए हैं इनमें गहरे निशान करने हैं। देखिए यहाँ पे एक उदाहरण के लिए लिखा हुआ है 1 7 3 2 1 7 2, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको किस प्रकार फिल करेंगे, अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो इसके नीचे वाली लाइन में आपको 1 देख लेना है, 1 कहाँ पे लिखा है। तो 1 यहाँ पे लिखा था तो इसने यहाँ पे घेरे जो काले जो बॉल पेन है उनसे इसने बिल्कुल तरह से गोल घेरा बना दिया है। एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे अगर 1 लिखा है और अगर आप यहाँ पे ऐसे जैसे ये यहाँ पे ये 3 है, आप इसको ऐसे ऐसे ये करोगे और बाय चांस आप भूल गए और आपने फिर देखा कि यहाँ तो 1 था, तो ये आपका पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ये यहाँ पे मान्य नहीं होगा, कंप्यूटर चेक नहीं करेगा। अगर एक ही लाइन में अगर आप 2 गोले एक साथ भर दोगे तो ये अपना मान्य नहीं होगा। सही से अपन को इसको फिल करना होगा, तो सही से फिल करना है इसको। और उसके बाद जो तीसरा
सॉरी दूसरा लिख दिया, कृपया पूरे गोले को गहरे निशान से भरे। जो गहरा निशान होता है उसको सही से भरे। और उसके बाद क्या लिखा है, प्रत्येक प्रश्न का केवल एक उत्तर सही है, उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा निशान लगाकर दीजिए। जैसा कि नीचे दिखाया गया है कि एक से अधिक गोले पर गहरा निशान लगाने से उत्तर गलत माना जाएगा। देखो जो आपकी कंप्यूटर होगा, जो मशीन होगी, वो चेक करेगी तो किस प्रकार से आपके जो निशान है वो गलत माने जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये आपके कुछ इस प्रकार से जो 80 क्वेश्चन रहेंगे आपकी एग्जाम में कक्षा 6 में जो प्रवेश के लिए होगी। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है इसको देखिए आप, इसको मैं ऐसे आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, है ना। जो पहला क्वेश्चन है इसके आगे 4 ऑब्जेक्टिव टाइप दे रखे हैं। जैसे कि आपको अभी मैं बहुत सारे जो अभी आपको बता रहा हूँ, जो एग्जाम के लिए जो मानसिक योग्यता परीक्षण के जो क्वेश्चन है किस प्रकार से आएंगे, तो उसमें देखिएगा जो आपके 4 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, तो 4 ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार से आपको लगाना है। अगर आपका आंसर अगर ए वाला है तो ए वाले पर अपन इसको राइट लगा देते हैं, है ना। देखो इस प्रकार से इसको अपन काला घेरा कर देते हैं। और आपके मन में एक सवाल उठा कि नहीं यार इसका तो सी वाला था, तो अगर आप फिर सी वाले पे अगर इसको फिर फिल कर दोगे इस प्रकार से, तो ये आपका उत्तर गलत माना जाएगा। ये वाला 1 नंबर का जो आपका गलत माना जाएगा, आप फिर क्वालिफाई नहीं हो पाओगे, है ना। तो इस प्रकार से इसको सही से एक क्वेश्चन के आगे केवल एक ही आपको घेरा करना है। 2 घेरे करोगे तो वो क्वेश्चन भी गलत माना जाएगा और आपकी ओएमआर शीट भी रिजेक्ट हो सकती है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन नंबर जैसे कि अपने पास 6 वाला क्वेश्चन नंबर है, 6 वाला क्वेश्चन में 4 ऑब्जेक्टिव हैं। अगर आपको लगा कि हाँ कि बी वाला इसका राइट आंसर है, तो आप इसके आगे ही देखना। ऐसा ना हो कि जो 7वें नंबर वाला बी है आप ये लगा दो। तो जो बी वाला है इसको जो आपका बॉल पेन है, जो आपका ब्लू वाला या ब्लैक वाला बॉल पेन है, उससे बिल्कुल इस प्रकार से काले घेरे का निशान कर दीजिएगा, ताकि जो आपका आंसर है वो सही से हो जाए और आप जल्दी से क्वालिफाई भी हो जाओ। और ऊपर जो प्रश्न नंबर 2 है, जैसे कि ये अपना प्रश्न नंबर कौन सा था, प्रश्न नंबर 1 था और ये प्रश्न नंबर 2 है ना। तो यहाँ पे जो रोल नंबर है वो लिखना होगा। जैसे कि मैंने अभी वहाँ पे क्या रोल नंबर लिखा है, देखो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। जैसे कि क्या लिखा मैंने, 3 4 8 7 6 4 और 3। देखो इस प्रकार से ये रोल नंबर देखो आप, और यहाँ पे मैंने इसे नॉर्मली लिख दिया है ना। जो आपकी जो आपका जो पेपर होगा उस पर भी लिखे हुए होंगे। और देखो इस प्रकार से ये अपना रोल नंबर है। तो मैं यहाँ से इसको फिल कर देता हूँ। देखो पहले में क्या है, 3 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 7 है ना, फिर 6 4 और 3। देखो ये ऐसे ही आपको एग्जाम में जो आपका जो ओएमआर शीट रहेगी उसमें ऐसे ही फिल करना है। तो उसके बाद क्या करना है, जो 3 है, 3 को आपको इसकी सीधी लाइन में देख लेना है। 3 कहाँ पे है, तो 3 यहाँ पे है। तो इसको बिल्कुल काला आपको ये बॉल पेन से इसको बिल्कुल पूरा भर देना है ना, ताकि जो आपका आंसर है वो जो आपका जो फिल करोगे वो सही से आप फिल कर सकते हो। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो 4 अपन 4 को भी ऐसे कैसे फिल कर देते हैं, है ना, ये इस प्रकार से। और तो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि अब छोटे तो नहीं रहे, है ना। उसके बाद क्या है, 8 लिखा है, तो 8 को भी बिल्कुल नीचे सीधी लाइन में देख लेना है। ये 9 से ऊपर 8 है, तो इसको भी काला घेरा कर देना है, ठीक है। तो ऐसे ही अपन को ये भर लेना है, ताकि जो आपके जो कंप्यूटर द्वारा चेक होगी तो वो सही रूप में आपकी चेक होगी और पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, है ना। ये भी अपन रोल नंबर के लिए अपन ये कर रहे हैं, इसको फिल कर रहे हैं, ताकि आपके भी रोल नंबर हो तो उसके सही से फिल कर लेना, है ना। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रोल नंबर में गलती कर देते हैं। तो जो ओएमआर शीट है, अगर उसमें एक बार गलती हो गई तो आपको पता ही है क्या होगा, आप क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। क्योंकि मेन रोल नंबर से ही होता है। रोल नंबर अगर आप सही भर दोगे तो आप सही से, अगर आप क्वालिफाई के लिए एलिजिबल हो तो आप सही से क्वालिफाई हो जाओगे। क्योंकि जो देखो यहाँ पे कितने अंक है, अपने कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 अंक है। तो ये अपन को ये घेरे भी देख लेना है, घेरे कितने बन रहे हैं अपने, 1 2 3 4 5 6 7 घेरे बन रहे हैं, 7 ही सही बने हैं। देखो इस प्रकार से। उसके बाद क्या है, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। जो आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसके ऊपर भी इस तरह से तो नहीं, दूसरे क्रमांक लिखे हुए होंगे। तो वो क्रमांक आपको
यहाँ पे फिल कर देना है, यहाँ पे आपको फिल कर देना है। देखो मैं क्रमांक बता देता हूँ, यहाँ पे उदाहरण के लिए बताया गया है, यहाँ पे 0512467 है ना। तो यहाँ पे वो जो आपकी क्वेश्चन पेपर है उस पर लिखा होगा 0512467। ये ऐसा तो नहीं रहेगा, जो आपकी क्वेश्चन है उस पर जो लिखा हुआ होगा वो ही लिखना है। ये मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। तो ये सीधे सीधे ऐसा कैसा ही फिल कर आपको भी कर देना है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे किया। उसके बाद क्या किया है कि जो आप स्टूडेंट हो तो आपका जो नाम है वो कैपिटल लेटर में पूरा पूरा लिखा हुआ होना चाहिए। जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें क्या लिखा है, जैसे कि आपका नाम यहाँ पे अमन है ना, आपका नाम अमन है तो AMAN, और आपका सर नेम शर्मा है तो आप क्या करोगे, फिर इसको भी ऐसे ही कैपिटल लेटर में ऐसे लिख दोगे शर्मा। तो इसको सही रूप में लिखना है, यहाँ पे गलती नहीं करना है। अगर यहाँ पे आप ये जैसे कि ये अमन लिखा है अपन ने है ना, ये ए को अगर स्मॉल लिख दोगे फिर एन बड़ा लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। अगर पिताजी का नाम है तो पिताजी का नाम भी ऐसे ही आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे अमन है और यहाँ पे पिता का नाम बालूराम है ना, तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे इसको भी कैपिटल लेटर में बड़ा बड़ा लिख देंगे, है ना। ये ऐसे बड़ा बड़ा लिख देंगे, है ना। ध्यान रखना आप भी, और सही से आप भर लेना। और देखना जो ये वाला है जो आपकी जो परीक्षा लेगा वो इसको फिल कर देगा। ठीक है, यहाँ तक सबकी क्लियर है। और उसके बाद जो मैंने बताई है कि क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आएंगे और 80 क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम होगी उसमें रहेंगे। और जो आपकी क्वेश्चन पेपर है उसमें किस प्रकार से जो ये कोड लिखा हुआ होगा इसको ध्यान से देखना। अगर आपकी क्वेश्चन पेपर में अगर ये वाला ही कोड लिखा है, जैसे R कोड लिखा है, तो आपकी OMR शीट सही रूप में चल रही है। अगर बाई चांस अगर जो आपका जो आपका जो प्रश्न पेपर है उसमें अगर यहाँ पे कोड की यहाँ R की जगह अगर A B और C D ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा तो वो आपका, और यहाँ पे ये अगर ऐसा लिखा है तो आप एक बार आपके जो परीक्षा जो ले रहे हैं परीक्षा ले रहे हैं आप उनको जरूर, आपके टीचर जो वहाँ पे परीक्षा लेंगे उनको जरूर बता दीजिएगा कि सर मेरा जो क्वेश्चन प्रश्न है जो पेपर है उसमें जो कोड अलग लिखा हुआ है और जो OMR शीट में इसमें कोड अलग लिखा हुआ है, तो वो आपको वहाँ पे हेल्प कर देंगे। तो उससे पहले क्या है आपको इसको पूरा देख लेना है, उसके बाद ही फिल करना है। क्योंकि जो आपकी अगर एक बार OMR शीट भर दोगे तो उसके बाद जो गलती होगी वो उसके जिम्मेदार आप ही रहोगे। ठीक है, तो एक बार अपने टीचर से इसको बारे में ज़रूर पूछ लेना है कि सर मेरा ये कोड सही है या गलत है। ठीक है, जो आपकी जो प्रश्न पेपर है उसमें देख लेना है कि सर जो वो कोड मिल रहा हो और ये कोड सेम मिलना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखना। और यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे इस जगह पे, जैसे आपका नाम अमन शर्मा है तो आप किस प्रकार से लिखते हो सिग्नेचर, जैसे कि वहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है अमन शर्मा, वो इंग्लिश में लिखा है। और आप अगर साइन अगर हिंदी में करते हो जैसे कि अमन शर्मा, तो आप जो साइन करते हो जो आपने जो परीक्षा फॉर्म भरा था उस टाइम उस समय जो साइन की थी वो साइन यहाँ पे ऐसी कैसी आनी चाहिए था, जो आपको सही माना जाएगा। उसके बाद जो आपके जो परीक्षा लेंगे जो टीचर रहेंगे वो यहाँ पे साइन करेंगे। ठीक है, और जो यहाँ पे सील इस जगह पे सील लगेगी जो आपके सेंटर की। तो ये इस प्रकार से आपका जो नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का जो OMR शीट है कुछ इसी प्रकार से आएगा। तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने अन्य स्टूडेंट के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो एग्ज़ाम देंगे तो उसको एग्ज़ाम से पहले सारी जानकारी मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।